मंगल बली कॉम्पिटिटिव क्लासेज में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, मैं बली कुमार आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल मंगल बली कॉम्पिटिटिव क्लासेज में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मिश्रण। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो मिश्रण का कोई भी प्रश्न चुटकियों में हल कर देंगे। तो चलिए चलते हैं हम लोग मिश्रण की तरफ। तो हम लोग मिश्रण में पढ़ेंगे टाइप 1। टाइप 1 में क्या पढ़ेंगे? जब दो चरों की वस्तुएं आपस में मिलाई जाए। जैसे दो चरों के वस्तुओं का मतलब कि जैसे मान लीजिए दे दिया कि 10 केजी का एगो 10 के रुपए प्रति केजी का चावल हो और एगो 20 रुपए प्रति केजी का चावल हो, उन दोनों को एक दूसरे में क्या करेंगे? मिलाएंगे, यानी ऐसे ही। तो आइए देखते हैं पहला हम लोग क्वेश्चन। तो आप लोग का क्वेश्चन है 12 रुपए प्रति किलोग्राम की वस्तु में 18 रुपए प्रति किलोग्राम की वस्तु किस अनुपात में मिलाकर बेचा जाए कि मिश्रण का क्रयमूल्य 15 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। ध्यान दीजिए दोस्तों, ऐसा अगर प्रश्न देगा तो देखिए कितना आसान तरीका से हम लोग बनाएंगे। पहले क्या कर रहे हैं? 12 रुपए प्रति किलोग्राम के वस्तु को, फिर क्या कर रहे हैं? और एगो है 18 रुपए प्रति किलोग्राम वस्तु। ध्यान दीजिए, एक 12 रुपए है और एक 18 रुपए है। बोल रहा है कि इन दोनों को किस अनुपात में हम लोग मिलाए कि जो किस अनुपात में मिलाए कि मिश्रण का क्रयमूल्य 15 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। ध्यान दीजिए, जब भी मिलाएगा यानी मिश्रण जो आएगा तो हम लोग क्या करते हैं कि इस एलिगेशन मेथड द्वारा बनाएंगे। जो क्रयमूल्य दोनों को मिलाकर जो क्रयमूल्य आता है उसको हम लोग यहाँ पर बीच में लिखते हैं। तो क्रयमूल्य 15 रुपए हो जा रहा है ना, यानी कह रहा है ना कि मिश्रण का क्रयमूल्य 15 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए, तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर। और उसके बाद हम लोग दोस्तों क्या करेंगे कि इधर से, ध्यान दीजिए, इधर से इधर का इसका अंतर लेकर इधर और इसका अंतर लेकर इधर। तो ध्यान दीजिए, अगर 18 और 15 का हम अंतर देखेंगे तो 18-15 का अंतर कितना होगा? तो 18-15 का अंतर आप लोगों का होगा 3। और यहाँ पर देखेंगे 12 और 15 का अंतर, ना कि 12 में से 15 घटाइएगा, हम ये नहीं बोल रहे हैं, अंतर बोल रहे हैं। जो बड़ा होगा उसमें से हम लोग घटाते हैं। तो 12-15 का अंतर क्या होगा? इसका भी अंतर होगा 3। अब इसको हम लोग घटाएंगे तो क्या होगा? 1। यानी हम 12 रुपए और 18 रुपए वाला चावल को किस अनुपात में मिलाएंगे कि क्रयमूल्य इतना रुपया हो जाए? तो हम लोग किस अनुपात में मिलाएंगे? तो 1:1 में मिलाएंगे। यही हम लोग का क्या हुआ? आंसर। तो आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन। तो ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन। 25 रुपए प्रति केजी चावल में 20 रुपए प्रति केजी चावल को किस अनुपात में मिलाकर बेची जाए कि मिश्रण का क्रयमूल्य 22 रुपए प्रति किलोग्राम रह जाए। यानी ध्यान दीजिए, कह रहा है कि जो 25 रुपए प्रति केजी चावल है उसको 20 रुपए प्रति केजी चावल को किस अनुपात में मिलाया जाए ना। कह रहा है कि इसको किस अनुपात में मिलाया जाए कि जो मिश्रण है वह किस अनुपात में हो जाए, मतलब कितना रुपए प्रति केजी रह जाए। तो कह रहा है कि 22 रुपए। तो बोले हैं कि जो हो जाएगा उसको कहाँ लिखेंगे? बीच में लिखेंगे। अब ध्यान दीजिए, बोले हैं कि दोनों का क्या लिखेंगे? अंतर। तो दोनों का अंतर कितना होगा? 20 और 22 का अंतर तो 2, और यहाँ पर अनुपात हो जाएगा। और इन दोनों का अंतर कितना होगा? 25 और 22 का तो 3। तो दोस्तों किस अनुपात में मिलाकर हम लोग बेचेंगे? तो 2:3 के अनुपात में ही हम लोग का क्या हुआ? आंसर। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टाइप। तो ये रहा दोस्तों हम लोग का टाइप 2। और टाइप 2 में हम लोग पढ़ेंगे जब प्रतिशत लाभ या हानि पर बेचा जाए। ठीक है, तो आप लोग का क्वेश्चन है 10 रुपए प्रति केजी का चावल और 16 रुपए प्रति केजी का चावल किस अनुपात में मिलाकर 18 रुपए प्रति केजी के भाव से बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या कर रहा है? एक चावल है वह 10 रुपए प्रति केजी है और एक चावल है वह 16 रुपए प्रति केजी है। तो ध्यान दीजिए, ये क्रयमूल्य दिया है ना कि इतना रुपए प्रति केजी और इतना रुपए प्रति केजी, ये क्रयमूल्य दिया है। अब क्या कर रहे हैं कि इसको किस अनुपात में मिलाकर 18 रुपए प्रति केजी के भाव से बेचा जाए। लेकिन जो 18 रुपए दे दिया वह विक्रयमूल्य न दे दिया, बेचा जाए कह रहा है। तो जब हम लोग बोले हैं कि इस तरह जब एलिगेशन मेथड द्वारा बनाएंगे तो यहाँ पर क्रयमूल्य, यहाँ पर क्रयमूल्य, तो यहाँ पर भी क्रयमूल्य ही होना चाहिए। तीनों ये सेम होना चाहिए ना कि यहाँ पर क्रयमूल्य यहाँ पर भी क्रयमूल्य हो जाए। तो जब भी क्रयमूल्य दिया है तो हम क्रयमूल्य निकालेंगे। तो क्रयमूल्य हम लोग निकालेंगे, तो ध्यान दीजिए, क्रयमूल्य हम निकालेंगे तो विक्रयमूल्य दिया है। विक्रयमूल्य कितना दिया है? तो विक्रयमूल्य आप लोग को 18 रुपए दिया है। अब ध्यान दीजिए, और क्या कह रहा है कि 20% का लाभ दिया है ना। तो ध्यान दीजिए,
पीछे हम आप लोग को प्रॉफिट एंड लॉस में बता चुके हैं कि जब हम लोग क्रैमूल यानी सीपी निकालते हैं तो क्या करते हैं, एसपी में होल वैल्यू को पलट कर गुणा करते हैं, बता चुके हैं। अगर जो भाई नए हैं वो हमारे पीछे जाकर वीडियो में देख सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में बता सकते हैं। नहीं जानते हैं तो समझ लीजिए, जब क्रैमूल निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि एसपी में जो प्रतिशत लाभ या हानि होता है उसको हम लोग उसका होल वैल्यू निकाल कर गुणा कर देते हैं। अगर सीपी रहता है तो प्लॉट कर गुणा करते हैं। होल वैल्यू का मतलब होता है कि ध्यान दीजिए, अभी 20% का लाभ हो रहा है ना, यानी अपने आप में कितना प्रतिशत होता है, 100%। 20% का लाभ मतलब 120 हो रहा है ना, 120%। और प्रतिशत का मतलब 100, यानी इतना हो गया ना। अगर हम लोग सीपी निकालेंगे तो इसको पलट कर गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100 बटा में 120। एसपी में उतना गुणा करते हैं, अगर यही एसपी निकालते ना तो इसी तरह इसको गुणा कर देते हैं। तो अब इसको आप लोग कटा दीजिए, 10 से 10, 36 18 और 6 दूना 12, 2 पाछे 10, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 पाछे 15। ध्यान दीजिए ये 15 आ गया ना, तो अब यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 15। और फिर इसको आप लोग अंतर जानबे कर रहे हैं कि अंदर करेंगे तो 16 और 15 का अंतर क्या होगा, 1, और इसका अंतर क्या होगा, 5 है। तो किस अनुपात में मिलाकर हम लोग बेचेंगे, यही ना पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि किस अनुपात में मिलाकर बेचेंगे ना, तो 1:5 के अनुपात में हम लोग मिलाकर इसको क्या करेंगे, बेचेंगे। तो समझ में आ रहा होगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये रहा दोस्तों हम लोग का अगला क्वेश्चन। 25 रुपए प्रति केजी और 30 रुपए प्रति केजी की दो वस्तुएं किस अनुपात में मिलाकर 21 रुपए प्रति केजी बेची जाए कि 25% की हानि हो। ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या कर रहा है, 25 रुपए का एगो है, यानी 25 रुपए प्रति केजी है, और एक है 30 रुपए प्रति केजी। ध्यान दीजिएगा। उसके बाद हम क्या बोले हैं कि यहाँ पर जब क्रैमूल है तो यहाँ पर भी क्रैमूल होना चाहिए, जो कि पहला टाइप में तीनों क्रैमूल था, इसीलिए उसको चेंजिंग नहीं कर रहे थे। और यहाँ पर दिया है, क्या दिया है, बिक्रैमूल दे दिया है, तो हम लोग पहले क्रैमूल निकालेंगे यानी सीपी। तो क्या तेरा सीपी दिया है, 21 रुपया दिया है ना बिक्रैमूल। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर 25% की हानि हो रहा है, तो सीपी निकालना है तो उल्टा निकाले, गुणा करेंगे। 25% की हानि मतलब कि 75%, उसको 100 में से घटाएंगे तो 75 होगा ना, तो 100 बटा 75 से गुणा करेंगे ना। इसको गुणा कीजिए, इसको गुणा करेंगे, कटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 20 पाछे 100, ये क्या हो जाएगा, 15 पाछे 75। उसके बाद ये 4 पाछे 20, 3 पाछे 15, 3 साते 21, 28। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 28 रुपया। अब ध्यान दीजिए, इसको इसका अंतर क्या होगा, 2, और इसका अंतर क्या होगा, 3। तो किस अनुपात में मिलाकर वह बेचेगा, तो 2:3 के अनुपात में मिलाकर बेचेगा। कभी भी ध्यान दीजिएगा, कभी भी ये मिश्रण होगा ना, इसके और इसके बीच में होगा, इससे अधिक नहीं होगा। तो ये भी टाइप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टाइप। तो ये रहा हम लोग का टाइप 3। अब इसमें कैसा प्रश्न रहेगा, जब 3 दरों की वस्तुएं आपस में मिलाई जाए, उसमें 2 गो दर था, 2 गो वस्तुओं को आपस में मिलाया जा रहा था, अब इसमें 3 गो वस्तुओं को आपस में मिलाया जाएगा। तो देखिए देखते हैं क्वेश्चन है 12 रुपए प्रति केजी, 16 रुपए प्रति केजी तथा 20 रुपए प्रति केजी दर की 3 वस्तुएं किस अनुपात में मिलाकर बेची जाए कि मिश्रण का क्रैमूल 15 रुपए प्रति केजी रह जाए। ध्यान दीजिए, एक को कह रहा है 12 रुपए प्रति केजी, उसके बाद एक कह रहा है 16 रुपए प्रति केजी, उसके बाद एक कह रहा है 20 रुपए प्रति केजी कि वस्तुओं को किस अनुपात में मिलाकर बेची जाए कि मिश्रण क्या कर रहा है, 15 रुपए प्रति केजी रह जाए ना। यानी यह भी क्रैमूल, सब टोटल क्रैमूल दिया, इसीलिए अब हम इसको चेंज नहीं करेंगे। अगर बिक्रैमूल देता तो चेंज करते, लेकिन क्रैमूल दिया है। अब देखिए ऐसा अगर 3 गो वाला दे देगा, 3 दर वाला दे देगा, तो देखिए इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम 2 दर को लेते हैं, यानी शुरुआत का इस 2 दर को लेंगे, वही काम करेंगे। 12 और 16 को ले लेंगे और वही एलिगेशन मेथड लगाएंगे और 15 जो है उसको यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद इसका अंतर निकालिए तो क्या हो जाएगा 1, और इसका अंतर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, अब इन दोनों को ले लीजिए, अब इन दोनों को लीजिए, न कि इन दोनों को लीजिए, यानी 16 20, पहले इन दोनों को उसके बाद इन दोनों को, तो 16 और 20 को लेंगे, तो 16 और 15 तो ये दोनों में होगा ना, इसमें भी 15 होगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1। ध्यान दीजिए, ये पहला वस्तु है ना, और ये क्या है दूसरा, तो ये भी तो दूसरा है, और ये क्या है तीसरा।
तो ध्यान दीजिए, दूसरा यहाँ पर भी है, दूसरा यहाँ पर भी है। हम क्या करते हैं कि पहला दूसरा तीसरा तो आ गया, लेकिन अनुपात दूसरा यहाँ पर 3 है, इसका अनुपात 5 है, बराबर नहीं ना है। जब बराबर नहीं रहता है तो हम लोग इसको क्या करते हैं, बराबर करते हैं। तो देखिए बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, बराबर करने के लिए हम करते हैं कि क्या कीजिए कि इसका जो 5 इसमें है इसमें गुणा कर दिए, और इसका 3 को इसमें गुणा कर दीजिए। जब 5 इसमें है तो इसमें गुणा कर दीजिए, और इसका जो 3 है उसको इसमें गुणा कर दीजिए। तो गुणा करेंगे तो 5 और ये दोनों में गुणा होगा, ना कि सिर्फ इसमें होगा। तो 5 और 1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 5, यहाँ पर रेशियो, और 5 3 से करेंगे तो 15। अब इसी तरह इसमें कीजिए, 3 से और 5 से करेंगे तो 15, और ये 3 से और 1 से करेंगे तो 3। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, 2 दूसरा का मान यहाँ पर भी 15 हो गया और यहाँ पर भी 15 हो गया, तो दोनों बराबर हो गया ना। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 1:2:3, यानी तीनों के दरों का अनुपात पहला का कितना आया है 5 है, और दूसरा का कितना आया 15 दोनों है, इसीलिए बराबर किए हैं। बराबर नहीं था इसीलिए बराबर करना जरूरी है। उसके बाद तीसरा का कितना आया है 3। तो हम लोग तीनों को किस अनुपात में मिलाकर बेचेंगे, तो 5:15:3 के अनुपात में मिलाकर बेचेंगे। तो चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन। तो ये रहा है आप लोगों का अगला क्वेश्चन। 22 रुपए प्रति केजी, 26 रुपए प्रति केजी तथा 30 रुपए प्रति केजी की 3 दाल किस अनुपात में मिलाकर बेची जाए कि मिश्रण का क्रयमूल्य 24 रुपए हो जाए। अब क्या बोल रहा है 22 रुपए, उसके बाद कितना है 26, उसके बाद 30, ये 3 गो है, और कितना मिश्रण हो जा रहा है 24 रुपए का। तो बोले हैं कि पहले 2 गो को लेकर चलिए, तो पहले ले लीजिए 22 को और 26 को। तो 22-26 को ले जाएंगे, और बीच में यहाँ पर क्या रहेगा 24। इन दोनों का डिफरेंट कितना होगा 2, और इन दोनों का डिफरेंट भी कितना होगा 2। तो इसको कटा देंगे तो क्या हो जाएगा 1:1। और अब ये दोनों को ले चलिए 26 और 30, अब इन दोनों को ले चलेंगे ना, तो 26 और 30 को, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 24 है, इसका अंतर 6 और इसका अंतर 2 हो जाएगा। अब इसको भी कटा दीजिए, तो 3 दूना 6 और 2 एक मत में। अब देखिए बोले हैं कि यहाँ पर ये पहला है और ये दूसरा है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। तो दूसरा यहाँ पर 1 है और यहाँ पर दूसरा क्या है 3 है। तो हम बराबर करेंगे ना, तो बराबर करेंगे तो बोले हैं कि 3 यहाँ पर करने 3 है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 3 से गुणा करने को तो ये 3 हो जाएगा। 1 से गुणा करने की इसमें क्या जरूरत है, अगर 1 से हम लोग गुणा करेंगे तो वही ना आएगा। तो अब देखिए 3 से 1 से गुणा करिए तो क्या हो जाएगा 3, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 3, और ये तो खुद 3 हो जाएगा और ये 1 है। तो 3 अब दोनों बराबर हो गया। तो अब हम लोग निकालेंगे पहला रेशियो, दूसरा रेशियो, तीसरा। कितना आ गया पहला का भी 3 है, दूसरा भी 3 है, और तीसरा कितना है 1, यानी किस अनुपात में वो मिलाकर बेचेगा, तो इतना के अनुपात में मिलाकर बेचेगा। तो ये भी टाइप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टाइप। तो ये रहा आप लोग का टाइप 4। अब टाइप 4 में देखिए क्या कर रहा है, दी गई वस्तुओं के अनुपात में पहली वस्तु की मात्रा कितनी बढ़ाई या घटाई जाए कि दूसरी अनुपात मिले। ध्यान दीजिए यहाँ पर पहली वस्तु की मात्रा को बढ़ा रहा है। देखिए क्वेश्चन कैसा दे रहा है, 2 वस्तुएं A तथा B के 120 ग्राम के मिश्रण में A तथा B 2:3 के अनुपात में है। ध्यान दीजिए यहाँ पर जो A और B है वह 2:3 के अनुपात में है। फिर कह रहा है वस्तु A की मात्रा कितनी बढ़ाई जाए कि दोनों में 3:2 के अनुपात हो जाए। ध्यान दीजिए कह रहा है कि कितनी A की मात्रा को बढ़ाया जाए कि A और B का अनुपात कितना कह रहा है हो जाने के लिए 3:2। यहाँ पर A की मात्रा बढ़ाने के लिए बोल रहा है, B का नहीं। ध्यान दीजिएगा A की मात्रा। तो देखिए इसको क्या हम लोग करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि A और B का अनुपात इतना दिया है ना, लेकिन टोटल कितना दिया है, A और B कितना मिश्रण है 120 ग्राम मिश्रण है। तो ए उसमें A इतना है और B इतना है, तो अनुपात में उसका अनुपात में टोटल कितना है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो दोनों अनुपात में कितना हो जाएगा 2 और 3 जोड़ेंगे तो अनुपात 5 हो जाएगा ना। यानी अनुपात में 5 है और लेकिन टोटल है कितना, तो 120 ग्राम है, यानी अनुपात 5 बराबर 120 ना हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या निकाल देंगे अनुपात 1 बराबर, तो 1 बराबर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 120/5 कटा देंगे तो क्या होगा 24, यानी अनुपात 1 का मान कितना आया 24। तो अनुपात 3 का मान कितना हो जाएगा 72, और अनुपात 2 का मान कितना होगा 48। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए
एक की मात्रा को बढ़ाया घटाया जा रहा है, तो एक चेंजिंग हो सकता है, या यहाँ पर भी चेंजिंग हो सकता है, ए का मान हो सकता है यहाँ पर भी चेंजिंग होगा। लेकिन बी का तो जो मात्रा है बी 72 इसमें है, तो बी 72 इसमें भी तो होगा। बी के मात्रा में कोई भी चेंजिंग नहीं होगा, यानी बी 72 यहाँ पर है तो बी 72 यहाँ पर भी होगा। तो ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर बी जब 72 यहाँ पर भी होगा, लेकिन अनुपात में बी कितना है 2, यानी अनुपात 2, लेकिन मान अब बी का कितना है 72, तो अनुपात 2 बराबर कितना हो जाएगा 72। समझ में आ रहा है? तो देखिए अब अनुपात 1 का मान हम निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 72/2। इसको कटाएंगे तो कितना आ जाएगा 36, यानी अनुपात 1 का मान कितना आ गया 36। तो ये तो 72 है, 36 में 72 है, और ये कितना हो जाएगा 108, यानी 36 से 3 गुणा करेंगे। तो ध्यान दीजिए, अब क्वेश्चन में आप लोगों को बोल रहा है ना कि एक की मात्रा कितनी बढ़ाई जाए, तो लिखिए यहाँ पर बढ़ाई जाने वाली मात्रा बराबर, ध्यान दीजिए यहाँ पर 48 और यहाँ पर 108 है, तो कितना बढ़ा है, तो 108 में से 48 घटा लीजिए, यानी 60 है। 60 ग्राम क्या हुआ है बढ़ा है, यही आप लोग का क्या हुआ आंसर। देखिए बी का मात्रा नहीं बढ़ा है, बी जितना है उतने है, तो ए को बढ़ाए हैं, इसीलिए हम बी का मान को उसी तरह ले ये हैं। तो चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन। तो ये रहा आप लोग का अगला क्वेश्चन। किसी मिश्रण के 72 किलोग्राम में 2 प्रकार के चावल 7:5 के अनुपात में मिलाए गए हैं, यानी 2 प्रकार के चावल है, पहला चावल और दूसरा चावल। एगो 7 अनुपात है और 5 अनुपात है, 7:5 के अनुपात में मिलाए गए हैं। मिश्रण में पहला चावल के कितने केजी कम मिलाया जाए कि दोनों का अनुपात 7:6 हो जाए। कह रहा है कि कितना केजी कम मिलाया जाए, यानी पहला कहीं बात कर रहा है कि 7:6 हो जाएगा। ध्यान दीजिए, बोले हैं कि टोटल कितना दिया है, टोटल आप लोग का चावल दिया है 72 केजी, लेकिन अनुपात में जोड़ेंगे, अनुपात में तो ये कितना हो जाएगा 7×5 12, यानी अनुपात में 12 है ना, तो बोले हैं कि x का मान आप लोग निकाल लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 72 यानी 12×6 के 72, अनुपात 1 का मान 6 आएगा, और ये क्या हो जाएगा 6×7 42, और ये हो जाएगा 6×5 30। अब ध्यान दीजिए, अब बोले हैं यहीं पर बताए हैं आप लोग को कि क्या करेंगे, एक की मात्रा को बढ़ाया घटाया जा रहा है, कम किया जा रहा है ना। बी को मात्रा को बोले हैं कि कुछ चेंजिंग नहीं कर रहा है, यानी बी 30 यहाँ पर भी है तो बी 30 यहाँ पर भी होगा, यानी अनुपात, लेकिन बी है कहाँ है, कितना यहाँ पर है, तो अनुपात 6 है, दिया कितना है 6, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 5। अब ये हो जाएगा 6×5 30, ये क्या हो जाएगा 7×5 35। तो अब देखिए हम बोले हैं बढ़ाई जाने वाली मात्रा ना, क्या पूछा है कितना केजी कम मिलाया जाए ना, तो अभिष्ट मात्रा लिखिए ना, अभिष्ट मात्रा कितना केजी, तो कम कितना केजी मिला रहा है, तो पहले 42 था अब 35 हो रहा है, यानी 7 केजी कम मिला रहा है। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा ये भी टाइप। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टाइप। तो ये रहा आप लोग का अब नेक्स्ट टाइप। अब नेक्स्ट टाइप 5 में देखिए क्या है, दी गई वस्तुओं के अनुपात में दूसरी वस्तु की मात्रा कितनी बढ़ाई या घटाई जाए कि अन्य अनुपात में जाए। और वहां पर मेरे भाई पहली वस्तुओं की मात्रा को बढ़ाया जा रहा है और यहाँ पर दूसरी वस्तुओं की मात्रा को बढ़ाया जा रहा है। तो देखिए क्वेश्चन कैसा दे रहा है, 2 धातुओं के 80 ग्राम मिश्रण में दोनों का अनुपात है 5:3 है। ध्यान दीजिए, 2 को जब धातु है तो दोनों का अनुपात कितना है 5:3 है। अब कह रहा है दूसरी धातु की कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए कि अनुपात 5:4 हो जाए। अनुपात कितना हो जाने के लिए बोल रहा है 5:4। तो ध्यान दीजिए, हम बोले हैं यहाँ पर कि दोनों का अनुपात, पहले अनुपात में कितना दिया है तो 8, जोड़ देंगे दोनों का ना। अब देखिए दिया कितना है 80, अनुपात 1 का मान निकालेंगे तो 8 में 80 10 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 10×5 50 और ये 10×3 30। अब ध्यान दीजिए, वहां पर हम लोग क्या कर रहे थे, पहली वस्तु में की मात्रा को बढ़ाया घटाया जा रहा था, यानी दूसरी वस्तु को अपवर्तित था ना। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि दूसरी वस्तु की मात्रा को बढ़ा रहा है ना, यानी पहली वस्तु की मात्रा अपवर्तित रहेगा ना, यानी ये तो ना बढ़ेगा ना घटेगा, यानी जैसे है वैसे ही रहेगा ना। यानी 50 यहाँ पर भी है तो 50 यहाँ पर भी रहेगा। तो जब 50 यहाँ पर रहेगा लेकिन अनुपात में यहाँ पर है कितना, तो अनुपात 5, यानी अनुपात 1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 10। तो ये क्या हो जाएगा 10×5, ये तो 50 है और ये 10×4 40। तो कह रहा है कि दूसरी वस्तु, क्या बोल रहा है दूसरी धातु की कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए ना। तो लिखिए दूसरी धातु की
दूसरी धातु की बढ़ी मात्रा, पहले कितना था 30, अब 40 हो गया, यानी कितना बढ़ा है 40 में से 30 को क्या कर लीजिए, घटा दीजिए, यानी 10 केजी है, 10 ग्राम मात्रा बढ़ी है। तो आप लोग को ये भी समझ में आ रहा होगा। तो चलिए देखते हैं आगे। तो ये रहा आप लोग का अगला क्वेश्चन। 2 प्रकार के दालों के 150 केजी के मिश्रण में उनका अनुपात 2:3 है। ध्यान दीजिए, 2:3 है। दूसरी दाल की कितनी मात्रा घटा दी जाए कि उनमें 3:2 का अनुपात हो जाए। फिर क्या कह रहा है कि दूसरी अनुपात की दाल को कितनी घटा दी जाए कि 3:2 की अनुपात हो जाए, यही ना पूछ रहा है। और तो हम बोले हैं अभी क्या आप लोग कीजिएगा, इन दोनों का अनुपात जोड़ लीजिएगा, अनुपात 5, लेकिन मान दिया कितना है 150 केजी। अब आप लोग क्या कीजिएगा, अनुपात 1 का मान निकालिएगा, 30 × 5 = 150, अनुपात 30 का मान आ गया। अब यहाँ पर अनुपात 1 बराबर 30, तो अनुपात 2 बराबर 30 दूना 60, तो अनुपात 3 बराबर 30 × 90। अब देखिए, अब आप लोग को बता चुके हैं हम कि किसको बढ़ाया घटाया जा रहा है, दूसरी वस्तु को। तो ये अपवर्तित तो होगा, लेकिन ये अपवर्तित नहीं होगा। तो ये अपवर्तित नहीं होगा, तो ये दिया कितना है 60 है, लेकिन अनुपात में यहाँ पर है कितना, अनुपात 3, तो अनुपात 1 बराबर कितना हो जाएगा 20। अब ये हो जाएगा 20 × 60 है, और ये 20 दूना 40। तो अब देखिए कह रहा है कि कितनी मात्रा, क्या कह रहा है कि कितनी मात्रा, दूसरी दाल की कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए ना। तो लिखिए बढ़ी घटा दी जाए ना, कह रहा है कितनी घटा दी जाए, तो घटी मात्रा पहले 90 था और अब 40 हो गया, यानी कितना घटा है 50 केजी। तो दोस्तों अब ऐसा आप लोग से सवाल नहीं छूटना चाहिए, इतना आसान तरीका से बताएं। तो आप इसको अच्छे तरह से देखिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबाना मत भूलिए, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।